तो अब ऐसे में अब किस तरह से आप देख रहे हैं 9 में से 2 सीट की जीत को, अशोक यादव? जीत को लेकर के पूजा जी, जो यूपी के जनता में जो मर्मरिंग है, जो चर्चा है, वो यही है कि एक पिस्टल और पुलिस की जीत है। ये जनता की जीत नहीं है। जिस तरह से आप ही के न्यूज 24 के ही पत्रकार के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की की गई और वहां पे मतदाताओं ने बताया कि हम लोग जब बूथ पे पहुंचे तो हम लोगों का वोट बताया जा रहा है कि वोट पड़ गया, और वो पत्रकार पुलिस से हेल्प मांग रहे हैं और पुलिस असहाय नजर आ रही है, तो आप सोच सकती है कि किस लेवल का ये चुनाव था। तो आप इस तरह से देखिए, ये एक तरह से थ्रेट्स है डेमोक्रेसी को लेकर के। जिस तरह का व्यवहार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को जीतने के लिए योगी जी की सरकार ने किया, एक तरफ चुनाव आयोग तो लगातार जो है वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात करता है, तमाम प्रमोशंस करता है, लेकिन वहीं पे योगी सरकार की पुलिस लगातार लाठी और पिस्टल और बंदूक लेकर के मतदाताओं को रोकने का काम कर रही थी, और टारगेट करके कि समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को रोक दिया जाए। तो इस तरह के जो अगर चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकती हैं? आज सुबह सुबह घटना है, कुंदरकी के हमारे कुछ नेता, कुछ हमारे कार्यकर्ता लखनऊ आ रहे थे हमारे राष्ट्रीय से मिलने के लिए, बताने के लिए कि वहां पे कैसे हम लोगों को रोका गया, उनको बीच में रोक लिया गया पुलिस के द्वारा, उनको नहीं आने दिया गया। तो इस तरह का अगर रिजल्ट जो हासिल करके भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, सवाल खड़े हो गए ना आपके पीडीए की रणनीति पर, क्योंकि आप तो सीधे इसको 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे थे। 9 में से 9 सीटें जीतने का आप दावा कर रहे थे। पूजा जी, ये चुनाव मैं बताऊं कि नेचुरल रिजल्ट नहीं है। ये मैं एज ए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बोल रहा हूं, ये चीज अगर ग्राउंड पे आप देखेंगे ना, जनता का एक एक व्यक्ति जो चाय पान की दुकान पे चर्चा कर रहा है कि ये नेचुरल रिजल्ट नहीं है, ये पुलिस और पिस्टल का रिजल्ट है, ये योगी जी के प्रताड़ना का रिजल्ट है। आप ये सवाल कैसे भूल जाती हैं कि जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था चुनाव में, जो कि वो काम समाजवादी पार्टी कर रही थी, लगातार जो है वीडियो ट्वीट कर रही थी, साक्ष्य उपलब्ध करा रही थी, जो काम तो चुनाव आयोग का था ना। तो एक तरह से ये योगी सरकार का जो रिजल्ट है, राजीव जी 10 सेकंड, राजीव पांडे 10 सेकंड, ये पिस्टल और पुलिस का रिजल्ट है, ये आरोप लगा रहे सीधे तौर पर अशोक यादव। नहीं, वो आरोप लगाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप पत्थर, बंदूक और बम लेकर के बूथ की तरफ बढ़ेंगे तो पुलिस अपना काम करेगी। उसकी इंक्वायरी हो रही है, अगर पुलिस ने गलत किया है तो पुलिस को सजा मिलेगी। लेकिन मेरे हाथ में पिस्टल है और मैं ऐसे ऐसे करके बात कर रहा हूं तो इसका मतलब पिस्टल दिखाना नहीं होता है, क्योंकि वो पुलिस वाला है, उसका काम हुई। जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं 100 की संख्या में, बुर्का पहन के औरतें पत्थर फेंक रही है, तो क्या करे पुलिस? मैं होता तो मैं क्या करता, आप होते तो आप क्या करते? लेकिन इस विषय पे मैं जाना नहीं चाहता। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, अब क्योंकि जीत अब आपके साथ है तो इसीलिए अब आप उसको डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही मतदान के अगले दिन जब बात हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम नहीं करती। मेरी बात सुनिए, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में एक सीट है बेलागंज, जहां से एक डॉन टाइप नेता है सुरेंद्र यादव जी, 32 साल से उनका किला भी ढह गया कल। क्या है कि इस देश में परिवारवादी, अगर हम नाम गिनाना शुरू करूंगा, उनके पुत्र लड़ रहे थे वहां से चुनाव, सुरेंद्र यादव जी के पुत्र लड़ रहे थे, वो भी चुनाव हारे। देखिए महाराष्ट्र की जनता, झारखंड में तो आपके परिवारवाद को भी झटका लगा है ना, ये मत भूलिए आप। मैं कह रहा हूं ना, हो सकता है आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जनता परिवारवाद का विरोध कर रही है। अभी 3 सीट कांग्रेस 3 सीट की पार्टी बनेगी, उसमें सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मतलब कोई नहीं मिला इनको पूरा केरला में। उत्तर प्रदेश से प्रियंका जी को भेजना पड़ा चुनाव लड़ाने। ये परिवारवाद है। अभी आप महाराष्ट्र की बात करिए ना, एकनाथ शिंदे जी के पिताजी क्या थे, और बीजेपी के इतने लोग जीते हैं, बताइए किस परिवार से आ रहे हैं। क्या है कि और सीएम बनेंगे तो वो भी देख लीजिए किस परिवार से आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो अशोक हमारे समाजवादी पार्टी के जो भाई साहब है बात कर रहे हैं, उनका कह रहे ये परिवारवादी लोग हैं। ठीक है, 10 सेकंड अशोक जी, झूठ पे चुनाव जीते थे, ये झूठ पे जीत गए थे 2024 का चुनाव। परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी बड़े आसानी से परिवारवाद को अपने पक्ष में, अपने आप को उससे बाहर कर लेती है, बाकी विपक्ष के लोगों को उस परिवारवाद के लपेटे में ले लेती है। और एक सीरीज आप ऐसे आपको नेता पुत्र मिलेंगे, जयशाह का नाम ले लीजिए या अनुराग ठाकुर, बहुत सारे नाम है, उसमें समय नहीं है मेरे पास गिनाने का, लेकिन परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए। देखिए जिस तरह से पूजा जी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार
बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है वातावरण में, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीपीआई भी बढ़ रहा है, पॉलिटिकल पोल्यूशन इंडेक्स भी बढ़ा रहे हैं भाजपा के मोदी सरकार पीपीआई। इस तरह से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है ऋषिकेश, यहाँ बताइए।